ये 8 अंग जिसके अंदर आ गए वो शुद्ध साधु है। और ऐसे साधु मिले तो महाराज कहते हैं कि जा दिन संत मिला ओ दिन लेखे में, जा दिन संत मिला ओ दिन लेखे में, जल माई कुंभ कुंभ माई जल है, जल माई कुंभ कुंभ माई जल है, जल विच तरंग समाए ओ दिन लेखे में, दिन दिन संत मिलाए ओ दिन लेखे में। हरि माई संत संत माई हरि, हरि माई संत संत हरि बिच अंतर नाई ओ दिन लेखा, मन दिन दिन संत मिलाए ओ दिन लेखा। जिन संत के चरण कमल रजवंत, जिन संत के चरण कमल रजवंत, चरण कमल पटाए ओ दिन लेखा, मन दिन दिन संत मिलाए ओ दिन लेखा में। हरिदास संतारी महिमा करे रविदास, संतारी महिमा कोट कर्म कट जाए वही दिन लेखा में। राम को दिन संत मिलाए वही दिन लेखा में। ये लक्षण हरि मिलन का है। ऐसे साधु जब मिलते हैं तो समझ लो कि आपके ऊपर परमात्मा की मेहर हो गई। जब परमात्मा की मेहर नहीं होती तब तो संत तो मिलते हैं, लेकिन वो संत हमको परमात्मा से मिलाने का रास्ता न बता के भटका देते हैं। पाया परचा बैण करे मुख बरसे सकते, सदा सुख सुख राम के अनदेखा, मगन भया मन माये अंतर ध्यान चढ़ाए, अब पाया सुख राम कहीं विगत मंडल घर जाए। बिना ऐसे संत के मिले हम परम मोक्ष को नहीं जा सकते। महाराज समझाते हैं संसार में साधु तो बहुत, लेकिन हमको जो रास्ता बता सके, हमको जो परमात्मा से मिला सके, ऐसे संतों की परीक्षा महाराज समझाते हैं कि पाया की पारख सो शब्द बाज से नाम, उदय ओम सुख राम कहीं भारी बोल किसान। बोलो राम महाराज संत हमारे आनंद भयो घर माई, संत हमारे आनंद भयो निपजी साख नाम अन्य आयो, निपजी के नाम अन्य आयो, सांसोरयो में कमाई, संत मारे आनंद भयो घर माही, संत मारे आनंद भयो घर माही। इंद्र कुमंग कर आयो, ज्ञान बादला दर्श
सा मेरे राम ज्ञान बेतन बीज चमकने लागो बेतन बीज चमकने लागे भजन भेष शोभर साधु मारे आनंद भयो घट माही निपजे साख नाम अन्न आयो सासुरयो न काई साधु आनंद भयो घर माई सातु अन्न निपजा भारी साख दे आई मेरे साख दे आई अब कोई जाचे मोको अब कोई जाके मोको तो गाड़ा भर दे आई साधु मारे आनंद भयो घर माही साधु मारे आनंद भयो घर मेरा तो टोटा सब ही भागा और सबों का भागे मेरे और सबों का आगे जे कोई आन समावे सुमर जे कोई आन समावे सिमरण कीन लोक सिर गाजे साधु आनंद भयो घर माही साधु मारे घर माई खुलिया भंडार जब बहुनी सरिया तो पड़ियो न पावे मेरे तो पड़ियो न पावे कै सुख राम लगी अब ताली कै सुख राम लगी अब ताली रोम रोम हरि गावे संता मारे आनंद भयो घर माई पजी साख नाम अन्न आयो निपजी साख नाम आयो तो सासुरयो न काई साधु मारे आनंद भयो घर माई साधु मारे आनंद भयो घर माई ऐसा संत जब मिलते हैं तो हमारे घट में आनंद की लहरें पैदा होती हैं। 8 पहर रहे एक साथ बदन पलटे ना रूप चढ़े सुखराम के दिन दिन दूना ऐसे संत जिनका 8 पहर 64 घड़ी हर समय मन भजन में और भजन के शब्द में लीन है वो संत पहुंचा हुआ उनको देखते ही हमारे अंदर आनंद और प्रेम पैदा होता है। दृष्ट तेज मुख फल हले बायक वचन सतोल पूठा लक्ष्य सुख राम के भरम ताक दे खूब संतों का लक्षण क्या है उनके पास पहुंच के हमारे भरम का नाश हो जाना चाहिए। संत के पास जाने पर भी अगर हमारा भरम लगा हुआ है तो महाराज समझाते हैं कि अभी मामला ठीक नहीं बना। भगत बिना मत अंगरे 64 ही सब झूठ
ये 64 अंग जो बताए, ये लक्षण जितने बताए, महाराज कहते हैं कि इनसे अगर भक्ति होने लगी, भक्ति पैदा हो गई तो सब चीज, और भजन नहीं हो रहा है तो खाली लक्षण धारण करने से कुछ नहीं होने वाला। महाराज जी हर चीज का खंडन करके समझाते हैं। कुछ भी करो, जप करो, तप करो, तीर्थ करो, व्रत करो, दान करो, पुण्य करो, लेकिन इसका फल यही है कि हमारा भजन में मन लग जाए। और भजन तो हम करते नहीं, सुमिरन होता नहीं, तो इन लक्षणों से होने वाला कुछ नहीं। भाई क्या सोचो, सब सुखराम के जीवन खाली मुट्ठी, ये जैसे मुट्ठी खाली है, बंद करके घूम रहा, उसमें तो कुछ है ही नहीं। तो नीरस चीज सब लेत है सरसी बिरला को, यूं निर्गुण सुखराम के सुरगुण भक्ति हो। बोला संसार में लोग बुरे कर्मों में लगे हुए हैं, जबकि सब जानते हैं कि इसका परिणाम बुरा ही होता है। नहीं, कोई तंबाकू खा रहा है, कोई गांजा पी रहा है, कोई अफीम खा रहा है, कोई चरस पी रहा है, कोई शराब पी रहा है, और पूछो तो सब यही कहते हैं कि ये बुरा है। नीरस चीज सब लेते हैं, लेकिन सब लेते हैं। जानते हैं कि 6 घंटा बैठ के ताश खेला तो क्या मिला। अभी जोधपुर के जिला में एक गांव में हो गए सत्संग करके, देखा बाप 20-20, 25-25 आदमी एक एक पेड़ के नीचे बैठ के 6-6, 7-7 घंटे ताश खेले, और वहां पे नशीली चीज रखी है, वो नशा करते जा रहे हैं, ताश खेलते जा रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा होगा कि हमारी जिंदगी से ज्यादा सुंदर किसी की जिंदगी है ही नहीं, लेकिन उनको देख के तरस आ रहा था। नीरस चीज सब लेते हैं सरसी बिरला कोई, भजन कोई बिरला करता है, गुरु कोई बिरला बनाता है। ऐसे ये निर्गुण की भक्ति बहुत कठिन है, सुरगुण की भक्ति बहुत सरल है। मनमुखी होकर भक्ति करना, किसी भी देवी देवता को घर में रख लेना, उनकी आरती करना, पूजा करना, महाराज कहते हैं ये मनमुखियों का काम। 4 वर्ण नर नार में फेर फार नहीं कोई, हरजी तो सुखराम के प्रेम प्रीत बस हो। चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो ठाकुर हो, चाहे वो वैश्य हो, चाहे वो शूद्र हो, परमात्मा प्रेम के भूखे। राम जी भगतारे बस भाई, जाति वरण कुल रीझे नाही, अनारी जे चतुराई। राम जी भगता के बस भाई। महाराज समझाते हैं, भूला डर भौंका फिरे, हर ढूंढिया को जाए, साहिब तो सुखराम के नेड़ा है तनमा। महाराज कहते हैं जो भूले हुए हैं, जो भटके हुए हैं, वो परमात्मा को बाहर खोज रहे हैं। कोई बद्रीनाथ में, कोई केदारनाथ में, कोई काशी में। महाराज कहते हैं कि काशी गया है द्वारिका जावे, चारों धाम तीर्थ कर आवे। मन का मेल न जाई रे हरि, भजन बिना सुख नाही रे। मन क्यों भटके, मन क्यों बिरथा भटकाई रे हरि, भजन बिना सुख नाई रे। छाप तिलक बहु भांति लगाया, सर पर जटारे विभूति रमाया। हृदय शांति न आई रे हरि, भजन बिना सुख नाई रे।
वेद पुराण पढ़े पढ़ गीता, राम भजन बिनु रह गया रीता। झूठी सब चतुराई रे, हरि भजन बिना सुख नहीं रे। महाराज समझाते हैं चाहे कितने भी चतुराई संसार में कर लो, लेकिन महाराज संसार में सार को प्राप्त करना बहुत कठिन है। क्यों? वो तो अपने अंदर में है, अपने पास में है, और हम खोज कहां रहे, भटके हुए। एक कथा आती है, एक पिताजी थे, जब वो मरने लगे तो उन्होंने सोचा कि मैं अपने बच्चों को ऐसे ही धन पकड़ा दूंगा तो ये बर्बाद कर देंगे। बच्चों की परीक्षा करूं, अगर उन्हें ज्ञान होगा तो वो धन ले लेंगे। तो उन्होंने अपना सारा धन गंगा और जमुना के बीच में गाड़ दिया और एक पत्रिका लिख दी कि मेरा सारा धन गंगा और जमुना के बीच में गड़ा है, जाके ले लो। जब पिताजी का शरीर शांत हुआ, बच्चे बड़े परेशान हुए, सारा धन कहाँ गया, माल तो बहुत था पिताजी के पास, कहाँ रख गए। तो पर्चा मिला, देखा तो पर्चा में लिखा था गंगा और जमुना के बीच में गड़ा है। अब वो बच्चे परेशान कि गंगा कहाँ है, जमुना कहाँ है, तो ये मिले नहीं। अब कहाँ गाड़ दिया, कितना खोजेंगे। गंगा और जमुना के बीच में 200 किलोमीटर का अंतर है। अब 200 किलोमीटर में कहाँ खोजे, तो थक हार के बैठ। एक दिन एक संत आए, संत ने कहा बेटा तुम्हारे पिताजी के पास धन तो बहुत था, फिर तुम इतने गरीब क्यों? उन लोगों ने कहा कि मेरे पिताजी के पास धन तो था, लेकिन उन्होंने उसको सब गंगा जमुना के बीच में गाड़ दिया। ऐसा नालायक बाप तो कोई दुनिया में पैदा हो ही नहीं। तो ठीक है। गुरुजी बोले अरे पागल, बिना जाने सुने बाप को गाली देता है। अरे बताओ क्या करूं, कहाँ गंगा कहाँ जमुना, बीच में ले आके धन गाड़ दिया। हमको दे नहीं सकते थे सीधा सीधा, यही तो, इसीलिए तो नहीं दिया कि तुम लोग मेहनत से पाओगे तो पता चलेगा। अरे क्या 2 साल से तो हम लोग गरीबी में रोटी मांग मांग के खा रहे हैं, क्या अब समझ में आएगा पैसे की कीमत? अच्छा ये बता तुम्हारे मकान में कोई ऐसा कमरा है जिसे एक कमरे का नाम गंगा रखा हो, एक का नाम जमुना? कि नहीं, ऐसा तो नहीं है। अच्छा कोई खेत तो नहीं है ऐसा जिस खेत का नाम हो गंगा और जमुना? कि नहीं, ऐसा तो नहीं है। एक लड़का बोला अरे गुरुजी मेरे घर में 2 गायें थी, एक का नाम गंगा था, एक का नाम जमुना। गुरुजी बोले वो दोनों गाय कहाँ चारा खाती थी, चल के दिखाओ। तो वहां गए तो बताया कि इस नाद में तो गंगा खाती थी, इस नाद में जमुना खाती थी। गुरुजी ने कहा इन दोनों नाद के बीच में धन गड़ा है, खोद ले। क्योंकि संत इशारे में बात करते हैं, जगत भटक जाता है। जैसे महाराज कहते हैं कि राम गुण गाएंगे जब तक सुखी शरीर, तो लोग ताली बजाने लगते हैं, हारमोनियम बजाने लगते हैं, ढोलक बजाने लगते हैं, जागरण करने लगते हैं, रात रात भर जागरण करते हैं। क्यों? लिखा है ना गुण गाए में, गुण गाए में। गुण गाने का मतलब भजन, ये भजन कर लो तब तक शरीर सुखी है। रात रात भर जाग रहे हैं पागल हो, जैसे कहते हैं हम जागरण कर रहे हैं, जागरण कर, क्या जागरण कर रहे हैं? अंदर में तो अंधेरा अंधेरा होता है, जागरण करना है तो अंदर का करो। महाराज कहते हैं कि घर का घर में सब ही जागे और घर की शुद्ध न काए। घर में तो सब जागरण कर लेते हैं, लेकिन अपने घर का अंदर का ध्यान करो, अंदर में कितना अंधेरा फैला हुआ है, वो बिना भजन के जाए। हरि भजन बिना सुख नहीं रे। बिना परमात्मा के सुमिरन के भक्ति होगी नहीं। और जब तक ये ठग्गू साधु मिलेंगे तो वो तो भड़का ही देंगे कि माला जपो, कितना माला जपो। और आजकल तो बाबा लोग दक्षिणा देखते हैं ना, तो ये देखते हैं कि हमारे इसको चेले को क्या पसंद है, तो जो पसंद है वही बात बताएंगे, उनको दक्षिणा से मतलब है।
तो गुरु जी कहते थे ना, थारी मारी कुर और तू चेला में गुर और दक्षिणा तू धर और तर चाहे मत। नहीं, लेकिन महाराज कहते नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। हरई सिख द्रव्य शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक में पड़े। चेले का खाली दक्षिणा हरण करे, उसका दुख हरण नहीं करे, ऐसे गुरु को दोष भी लगता है। तो भाई कहते हैं कि भूला नर भवता फिरे, हर ढूंढन क्यों जाए। कहाँ ढूंढ रहा है परमात्मा को? नहीं, मौको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो सदा तेरे पास में। ताज्जुब की बात ये है, हंसी की बात है कि लोग गाते यही है, ये तो गाते हैं कि मौको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो सदा तेरे पास में। तो गुरुजी से ये नहीं पूछते कि गुरुजी हमको फिर वहां क्यों भेज रहे हो, फिर वहां क्यों भेज रहे हो। जब यहीं पे हैं तो फिर हमें अंदर वाली बात बताओ ना। गुरुजी ने कहा यहाँ गंगा घाटी या जमुना घाटी बीच में खोद में मिल जाएगा। एक फावड़ा मारा और खट निकल के बाहर आ गया। 1 मिनट में करोड़पति बन गया। बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब और आज, तुलसी हुए राम का भजिए तज कुसमाज। कुसंग को छोड़ के जब हम भजन करते हैं तो हमारा एक पल में बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब और आज। एक पल में सब कुछ सुधर सकता है, लेकिन वही बात सब जानते हैं, सब जानते हैं गाय का पेशाब पीने से दुनिया में कोई रोग नहीं हो सकता। कैंसर तक की बीमारी ठीक हो सकती है। फिर पीता है कोई? डॉक्टर के यहाँ जाके 1000 रुपया दे के लाइन लगा के बैठे रहेंगे और गोली लेके खाएंगे। तो यही संसार है ना, इनका मति भ्रष्ट है। ये जानते तो हैं, मानते। सदगुरु क्या होते हैं? सदगुरु से जब हमारी प्रीति जुड़ जाती है तो सदगुरु जो कहते हैं हम मानते। इसीलिए कहते हैं गुरु क्यों जरूरी है? चेतन को चेतन ही ज्ञान दे सकता है, और जैसा जिसको गुरु मिले हैं इसी जगह से मिल जाए। कल की कथा में आई थी बात, ओम नमः शिवाय का जाप कराने वाला गुरु है, वो भी चमत्कार देता है, वो भी परिचय देता है, लेकिन ये जीव शिवलोक के आगे नहीं जाए। चमत्कार और परिचय तो माया का है, वो अगर इसी पे करने पे आ जाओ। हमारे गुरु जी क्या करते? कितनी कलाएं थी बाप जी के अंदर, लेकिन उन्होंने कभी कुछ दिखाया ही नहीं, सब बंद कर दिया। क्यों? जानते तो हैं सब, लेकिन अगर यही दिखाएंगे तो दुनिया इसके चक्कर में फंस जाएगी। तो हमारा यहाँ भजन क्यों करें? हमारे गुरु जी तो बहुत पावरफुल है, हम भजन क्यों करें? हमारे गुरु जी तो कबूतर से सेव बना देते हैं, सेव से कबूतर बना देते हैं, तो अब हम क्यों करें? ले तो बाहर नर ढूंढत फिरे साहेब के ताई। जैसे वो कस्तूरी खोजता है मिरग जंगल में घूम घूम के, ऐसे ये आदमी भटक रहा है, भटक भटक के बाहर नर ढूंढत फिरे साहेब के ताई। वहां चलो, वहां भगवान मिलेंगे। ठीक है, समय है, पैसा है। जैसे अभी हम लोग गए, घूम आए, समुद्र देखे आए, ये भी देखना जरूरी है, देखना चाहिए। संसार में चीजें बनी हैं, कैसी बनी है, क्या कष्ट, कितने कितने कष्ट से लोगों ने कैसे कैसे चीज बनाई, उसका हमें देखना चाहिए। हम देखने एक कश्मीर फाइल एक पिक्चर बनाई है, जिसमें कश्मीरी पंडित जितने भगाए गए, कश्मीर छुड़ा के, उनके ऊपर वो सत्य कथा बनाई। उसको कोई देख नहीं पा रहा है पूरा। कल ही तो रिलीज हुई है ना, 11 तारीख को, और उसको कोई देख नहीं पा रहा है। देखते देखते लोग चीखने लगते हैं, रोने लगते हैं, इतनी कड़वी सत्य। लेकिन अब आप एक बात सोचो, ये किसी के ऊपर गुजरा है, और उनकी कल्पना करें, जब हम देख नहीं सकते उन्होंने सहा कैसे होगा। तो भाई कहते हैं इन सब चीजों को देखना जाना बुरा नहीं है, लेकिन ये देख के आप ममता दिखाओ, दया दिखाओ और कहो कि आपको भगवान मिल जाएंगे, ये गलत बात है। भगवान नहीं। जहां गए आप, तीर्थ गए, व्रत गए, कहीं भी गए, तो वहां जाने से अच्छा है, आपका बढ़िया होगा। जैसे हम लोग कहाँ गए, वो सोमनाथ हैं, तो वहां बैठ के खूब भजन किया, अच्छा लगा, शांत माहौल, इतना दिव्य जगह। मन में भावना आई कि यहाँ पे भगवान शिव ने भी बैठ के भजन किया, वो भी राम से नहीं थी। तो जब बड़े लोगों ने बैठ के भजन किया है, तो हमें बैठ के भजन करने में बुराई क्या है? समय है, पैसा है, बताइए।
लेकिन वहां जाने से भगवान मिलेंगे या वहां जाने से भजन होगा, ऐसा नहीं है। हमारे रामचंद्र लोग हैं ना, इतने कहीं कहीं कट्टर हो गए हैं कि उनको तो ब्रह्मा विष्णु का नाम लो तो लगता है इनकी भक्ति चली जाए, अछूत हो गए। हमें लगता है कि ये खुद भटके हुए बहुत ज्यादा, इनको खुद ज्ञान नहीं है, इतना ज्यादा तेरी मेरी में भजन है। ये शरीर किसका है? लेकिन ये बोलो क्या कि आप तो पक्ष लेते हैं, आप तो देवताओं को ऊपर उठाते हैं। देवता तो ऊपर ही है, ऊपर बाप के ऊपर बैठ जाएंगे जाके। बाहर नर ढूंढत फिरे, महाराज कहते हैं बाहर परमात्मा नहीं है, वो तो तुम्हारे अंदर है। तेरा राम तू ही में तू अंत काहे भटके, तेरा राम तू ही में तू अंत काहे भटके, जैसे घी व छुपा दहिया में, दही के अंदर घी है लेकिन निकलता है क्या? निकसत नाही बिना रैया के खट, वो दही मत्ते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं? रई। हमारी भाषा में तो बिलानो बोलते हैं। बिलाना, झेरना। अब बिना उसके दही निकलेगा? दही से घी अलग नहीं होगा ना। झेरना के बिना हमारा जो घी है, वो जो दही में समाया है, वो बाहर अलग नहीं होगा। अपनी भाषा में क्या बोलते हैं? हमारे यहाँ मथानी बोलते हैं। मथानी। तो बिना मथानी से मथे वो घी बाहर नहीं आएगा। ऐसे ही श्वास में ब्रह्म है, परमात्मा है, बिना श्वास को मथे वो बाहर नहीं आएगा। अब श्वास को मथने की कला कैसी है? जैसे गर्मी में दही में ठंडा पानी डालो तो मक्खन अलग होगा, और गर्मी में सर्दी में गर्म पानी डालो, यही भेद है। अज्ञानी आदमी को दे दो तो गर्मी में ठंडा डालना तो जाड़े में भी ठंडा डाले, उसको पता नहीं, भेद नहीं पता नहीं। ऐसे ही महाराज कहते जैसे रंग छुपा मेहंदी में, निकसत नाही बिना सिलबट ना खटके, जैसे रंग मेहंदी के पत्ते में छिपा हुआ है, बिना सिलबटना से पीछे लाल रंग नहीं दिखाई देगा, उसका भेद है ना। अब कोई ऐसे ही पत्ता रख ले मसल के तो उसका कोई रंग चढ़ेगा क्या? जैसे तेल छुपा रैया में, सरसों के बीज में तेल है लेकिन निकसत नाही बिना कोल्हू में हटके, जब तक कोल्हू में वो पेरा नहीं जाएगा तब तक वो तेल निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा। ऐसे ही ब्रह्म हमारे अंदर है लेकिन हम बाहर भटक रहे हैं। बाहर नर ढूंढत फिरे साहेब के ताही, हर तन में सुख राम कहते सूझे नहीं। क्यों नहीं सूझे? ऐसे ही ब्रह्म छुपा घट घट में, सूझत नाही बिना सतगुरु के। क्यों नहीं दिखाई देता, क्यों नहीं समझ में आता? क्योंकि हमको गुरु तो बहुत मिल जाते हैं, कोई जप बतावे, कोई तप बतावे, कोई व्रत बतावे, कोई तीर्थ करावे, कोई ज्ञान बतावे, कोई हवन करावे, कोई यज्ञ करावे, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि भजन। परमात्मा तुम्हारे घट में है। एक विघन की कौन चलाई, करोड़ विघन नाम से जाई, जिसके अंदर वो नाम की जागृति हो जाए ना, उसके दर्शन करने के लिए भूत प्रेत राक्षस सब घूमते रहते। हे प्रभु हमारा उद्धार करो, हे प्रभु हमारा उद्धार करो। ये सब भजन की कमाई है। तो सुख रामदास मन जोश है, तब लग करनी हो निर्बल हो, गरीबी गई जासो बड़े न कोई। बोल राम, जब तक मन में खुशी है तब तक मन में ताकत है। सुखराम दास मन जोश है, जब तक मन में प्रसन्नता है, स्वस्थ है मन, तभी तक भजन होगा। रोग लग जाने के बाद बुढ़ापे में भजन नहीं होगा। इसीलिए गुरु मंत्र तो बच्चों को पहले ही दिला देना चाहिए। बूढ़े हो जाने के बाद बच्चे गुरु मंत्र लेके क्या करेगा? और बच्चा अगर गुरु मंत्र ले लिया तो उसको बाढ़ लग जाती है ना। वो लड़का नशा पत्ता, बुरी संगत, इससे बच जाता है, आन उपासना नहीं करता, उसको बाद में छुड़ाना भारी पड़ जाता है। बचपन से हमारे बच्चे बचपन में ही उनको गुरु मंत्र दिलवा दिया तो वो बच्चे अपने आप, हम कुछ नहीं कहना पड़ता हमें,
वो कोई नशा पत्ता जानते ही नहीं, कोई देवी देवता की पूजा उन्हें मालूम ही नहीं। आरती किसी और की करो तो उनके समझ में नहीं आता होती ये कौन सी आरती, ये भी आरती होती है क्या? हम तो वही जानते हैं ऐसी आरती किस दिन करी, वही सुना, वही देखा, वही माहौल। घर में वो कोई देवी देवता की मूर्ति ले आओ तो कहेंगे कि ये क्या? गुरु जी की मूर्ति होनी चाहिए ना, गुरु जी को पूजना है ना। ये कहा भयंकर आकार वाले ले आए और बर्दाश्त नहीं कर सकते। क्यों? बचपन से उनको सत्य का सामना करना। और जब बचपन से बच्चे ये सब जानेंगे नहीं गुरु क्या होते हैं, गुरु का ज्ञान क्या होता है। अब तो प्रथा भी दूसरी आ गई, अब तो गुरु लोग मंच लगा के बड़ा बड़ा फील्ड में, मैदान में सत्संग करते हैं। पहले ऐसा नहीं था, पहले यही ऐसा ही होता था जैसे अभी हम लोग पाल रहे हैं घर में भी थोक में देते हैं। हाँ, गुरुमंत्र भी थोक में दे देते हैं। यहाँ अगर 10 आदमी को एक दिन में गुरुमंत्र देना पड़े तो थकान आ जाती है, इतना इसमें विधि है। माइक पर भी देते थे। यहाँ जो बैठे हो और सब हमारे चेले हो गए, वो ऐसे। अच्छा, लोग कहते भी हैं हम तो गुरु बना दिए। कैसे बनाए? ऐसे बनाए। अच्छा, तब तो ये राहुल गांधी वह दिल्ली से बैठा कहते हैं कि सब हमारी शादी हो गई भाई, जितने संसार के भारत में जितनी हैं सब हमारी बीवियां हैं, ले होगी शादी सबकी। पागल है सब संसार में, क्या समझा? निर्बल हो गरीबी गई। जब महाराज कहते हैं कि भजन में मन उदास होने लगा, शरीर में रोग लग गया, तब भजन थोड़ी होगा। हर की गत सुख राम के मुँह से लखी न जाए, समझा सुरड़े पानड़ा भोला निज फल खाए। बोल रहा महाराज समझाते हैं कि जो भोला जीव है ना, वो ज्यादा विचार विमर्श में नहीं फंसता। बस गुरु मिले, ज्ञान मिला, बस वो लग गया भजन में, उसको जल्दी मिलते। एक कथा आती है कि एक बार 2 बच्चे गए एक पेड़ के नीचे बैठ के भजन करने। नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा कि बेटा तुम लोग यहाँ क्या करने बैठे हो? हम तो भजन करने बैठे। क्या कोई गुरु बनाया क्या? नहीं, गुरु तो नहीं बनाया। तो बेटा इतना बड़ा काम करने आए, गुरु तो बना लो। क्या कहाँ खोजेंगे? आपको ही बना लेते हैं, हम ही बना ले, हम कौन सा बना कर। तो गुरु बन गए। बोले अब बता, अब क्या चाहिए तुझे? हमें तो भगवान से मिलना है। तो नारद जी ने कहा कि तो उसके लिए तप करना पड़ेगा। करेंगे, आप भगवान से पूछ के बताओ कि वो हमें कब मिलेंगे। तो नारद जी विष्णु भगवान के पास गए। विष्णु भगवान से पूछा कि 2 हमारे भगत हैं, वो नीचे बैठ के भजन करने बैठ रहे हैं, आप ये बताओ वो दर्शन कब दोगे? विष्णु भगवान बोले जिस पेड़ के नीचे बैठ के भजन कर रहे हैं उस पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने बरस के बाद हम दर्शन देंगे। नारद जी ने कहा वो जिस पेड़ के नीचे बैठे हैं ना, वो इमली का पेड़ है। इमली के पत्ते में पत्ता होता है, एक पत्ते में 50 पत्ते होते हैं। विष्णु जी ने कहा हाँ भाई, हम तो उतने ही साल के बाद दर्शन दिया। नारद जी आगे नीचे बोले भाई विष्णु भगवान ने कहा है कि जिस पेड़ के नीचे बैठे हो उतने पत्तों के बरस के बाद ही दर्शन देंगे। तो एक लड़का तो अपना उठाया, समेटा, बिस्तर लेके चला गया। हो गई कल छुट्टी। इतने साल कौन जिंदा रहेगा, कौन करेगा? और दूसरा खुशी के मारे नाचने लगा। नारद जी ने पूछा कि तुमको हमने बताया, समझ में नहीं आया, कब दर्शन देंगे, नाच क्यों रहा है? उन्हें कहा गुरु जी एक बात बताओ, कल ही गुरु बनाया है, कल ही बैठे ध्यान करने, एक चीज तो पास हो गई। भगवान ने कहा दर्शन देंगे, तो भगवान तो झूठ नहीं बोले। भगवान ने कहा दर्शन देंगे, तो उतने बरस तक जिंदा रखना भगवान का काम है। मैं इसलिए खुश हूं। और वो बैठ गया भजन करने। तीसरे दिन भगवान हाजिर हो गए। नारद जी, अरे प्रभु ये आपने क्या किया? हमको ही झूठा बना दिया। झूठा नहीं बनाया, उसका संकल्प है, वो पक्का है। उसको मैं चाहे कितना भी परीक्षा दूं वो पास हो जाएगा, धीरे धीरे उसके। तो जब उसको कहा जब मेरा भगत है तो उसको ज्यादा इंतजार क्यों कराऊं? देना दर्शन ही है ना। जब ये पक्का है तो इसका तो एक ही बराबर है, दर्शन देखिए महाराज। तो हर की गत सुखराम के मुंह से लकी न जाए। परमात्मा की इच्छा, उनकी गति कोई बता नहीं सकता। और समझा सुनने पावड़ा भोला निज फल खाए। जो समझवान है ना, जो ज्ञानी बनते हैं,
महाराज जी कहते हैं वो संसार में धोखा खाते रहते हैं, वो तर्क और कुतर्क में फंसे रहते हैं। ये क्या होता है, ऐसा क्यों होता है? जो भोला होता है वो तो बस ये लिखा है और ये लिखा हाँ, जो उस वाणी में ये लिखा, उस वाणी में ये लिखा है, ये यहाँ पर कहाँ से गया? हाँ आगे तो ये लिखा है, महाराज वेद में ये लिखा है। सब ज्ञान वाले आगे लड़ते हैं और सीखते कुछ है। सीधा सबका फल एक ही है कि भजन करो, बस भजन करने से कल्याण हो जाता है। और जिस घर में भजन होता है वो घर मंदिर हो जाता है, और उस मंदिर के अंदर तो ये जो मकान है आपका, यहाँ पे संतों का आगमन है, हमारे राम रतन जी बार बार आते हैं, बहुत अच्छी बात है। और हम लोगों का भी देखो पदार्पण कराई दिया आगे, नहीं तो कहाँ काशी और कहाँ ये गांधी धाम, इतना दूर कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन देखो जहाँ चाह है वहाँ राह है, जहाँ चाहना है वहाँ रास्ता है। और जब चाहना है तो कोई चीज दूर नहीं, चाहना नहीं तो हर चीज दूर। इसलिए मन में शुद्ध भाव रख के भजन में खूब मन लगाओ। आज आपका 5वां दिन पूरा हो गया, 5 दिन हो गया ना बदनलाल जी? हाँ, ये आज उत्सव करके विश्राम दे देते हैं। 5 दिन आपका पूरा। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने 2 मिनट भजन कराएंगे, हमारा नियम पहले भजन कर लो, उसके बाद में आरती लगाना, उत्सव आरती कर लेंगे। आप जो वस्त्र लाए हो वाणी को वस्त्र चढ़ा देना, उसके बाद में फिर हरे कृष्ण। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम।